नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं रुबिका लियाकत। 12:30 बज चुके हैं और उधर दिल्ली सरकार का तीसरा बजट पेश हो रहा है। 6 मार्च से दिल्ली विधानसभा का 5 दिवसीय बजट सेशन जो है वो शुरू हो चुका है और अब ये 10 मार्च तक चलने वाला है। खबर तो ये है कि इस बार का जो बजट है वो दिल्ली नगर निगम में चुनाव होने वाले हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इससे जनता को कई सौगातें मिलने की उम्मीद भी है, जिसे एसओपी कहा जाता है। उपराज्यपाल के अभिभाषण में लोक लुभावन बजट की तस्वीर पहले ही दिख चुकी है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि पिछले साल किए गए ज्यादातर वादे अभी आधे अधूरे हैं। लेकिन आपको ये भी यहाँ पर जानकर खुशी होगी कि ये उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहली मर्तबा आउटकम बजट जो है वो पेश करेंगे। आउटकम बजट यानी पिछली बार जितने भी वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, वो असलियत के कितना करीब पहुंचे हैं या पहुंच भी पाए हैं या नहीं, ये सारी बातें भी सामने। बहरहाल अभी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लेकिन साथ साथ पिछले साल की तुलना में जीएसडीपी के दिल्ली के जीएसडीपी के लो रहने की बात कर रहा हूं, तो उस सब में ये समझना जरूरी है कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पूर्व में क्या थी, वर्तमान में क्या है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2016-17 जो चालू वित्त वर्ष है इसके कुछ संशोधित अनुमान सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। चालू वित्त वर्ष का हमारा गैर योजना व्यय बजट में 26,000 करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया था। यहां भी नोटबंदी को देखना बहुत जरूरी है। 26,000 करोड़ रुपए का हमने गैर योजना व्यय अनुमोदित किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि हम चालू वित्तीय वर्ष में कुल गैर योजना व्यय 24,700 करोड़ रुपए के स्तर तक सीमित रखने में सफल होंगे। यह उपलब्धि इस तथ्य के बावजूद हासिल होगी कि हमने उत्तरी और पूर्वी नगर निगम को वेतन खर्चों से आंशिक रूप से निपटने के लिए 400 करोड़ रुपए का आकस्मिक ऋण भी हमको उनको देना पड़ा। सरकारी धन का इस्तेमाल विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी से करते हुए यह कामयाबी हासिल हुई है। योजना टॉस उछाल के नहीं हुई है, ये ध्यान रखने की चीज है। योजना परिव्यय जो 20,600 करोड़ रुपए प्रस्तावित अनुमोदित किया गया था पिछले वर्ष, उसे 2016-17 के संशोधित अनुमानों में घटाकर 16,500 करने का प्रस्ताव है। 2016-17 में 16,500 करोड़ रुपए का संशोधित योजना व्यय 15-16 के 14,935 करोड़ रुपए की योजना व्यय से 10.5% अधिक है। चालू वर्ष के लिए हमारा संशोधित अनुमान 11,200 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जबकि बजट अनुमान 46,600 करोड़ रुपए का था। चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान वर्ष 2015-16 में खर्च की गई 35,196 करोड़ रुपए की तुलना में 17% अधिक है। इन सारी चीजों में फिर से कहूंगा, लक्ष्य बड़े थे, इरादे बहुत बुलंद हैं, और जो भी हमने अर्थव्यवस्था की पिछले साल तस्वीर रखी थी वो बहुत व्यवहारिक स्तर पर रखी थी। अगर नोटबंदी नहीं हुई होती तो आज हमें 4,500-5 हजार करोड़ रुपए का अपना प्लान बजट नीचे नहीं लाना पड़ता। अध्यक्ष जी, संशोधित अनुमानों के अंतर्गत पूरक अनुदान मांगे 688.73 करोड़ रुपए की हैं। अतः मैं सदन से पूरक मांगों का अनुमोदन करने की विनती करूंगा। अध्यक्ष जी, मैं आगामी वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमान पर अब चर्चा करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 2017-18 के बजट अनुमान योजना और गैर योजना दोनों मदों में नहीं होंगे, बल्कि इस पुरानी पद्धति को छोड़ते हुए हमारी सरकार ने 2017-18 के बजट में दो प्रमुख श्रेणियों राजस्व और पूंजी, इन दोनों फ्रेमवर्क के अंतर्गत सारे संसाधन आवंटित किए हैं। तो ये जो बजट बुक होती है, इसमें इस बार आप रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू का हेड नहीं देखेंगे, कैपिटल और रेवेन्यू, प्लान और नॉन प्लान नहीं देखेंगे, कैपिटल और रेवेन्यू का हेड मिलेंगे। इसी तरह जैसा मैंने शुरू में कहा, इस वर्ष का बजट सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही की दृष्टि से एक नवीनता लिए हुए बजट है। वो है, इस नवीनता का नाम हमने दिया है आउटकम बजट। इसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया था, यहां मैं थोड़ा सा उस पर और रोशनी डालना चाहूंगा ताकि सभी मान्य सदस्य और मान्य सदस्यों के माध्यम से दिल्ली की जनता तक ये आउटकम बजट की एक पूरी कॉन्सेप्ट पहुंच सके। हमारी सरकार का मानना है कि सरकार और नागरिकों के संबंध एक पवित्र कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं। सरकार के और नागरिकों के बीच एक तरह का एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है। यह एक ऐसा करार है जो करदाता को उसकी टैक्स की कमाई के बदले में बेहतरीन नतीजे और सामाजिक लाभ उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। इसी तरह आउटकम बजट अब सरकार और उसके विभिन्न विभागों के बीच एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट की तरह होगा, एक करारनामे की तरह होगा। विभाग अपना लक्ष्य तय करेंगे, विभाग अपना लक्ष्य तय करके सरकार को बताएंगे, सरकार उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभागों को पैसा देगी और हर एक तिमाही में जनता को उससे हुए फायदे की समीक्षा की जाएगी। यह अभी तक नहीं होता था, कहीं भी नहीं होता देश में, यहां होना शुरू होगा। तो सरकार और डिपार्टमेंट के बीच भी एक तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट
इस आउटकम बजट से आने की उम्मीद हम कर रहे हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार का आउटकम बजट 31 मार्च 2017 तक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा और माननीय सदस्यों को भी इसकी प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी। यह बजट सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में सुधार के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह बजट संबंधी एक अहम सुधार क्यों है, परंपरागत बजट और इसमें अंतर क्या है। परंपरागत बजट में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आवंटनों पर जोर दिया जाता है, एलोकेशंस पे जोर रहता है और कामकाज का आकलन इस तरह से होता है कि आवंटन किया था और इसको खर्च हो गया तो आकलन हो गया उसका। सिर्फ कुछ मामलों में कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विसेज का हम बजट में उल्लेख करते हैं और सरकारी कार्यक्रमों से जिन नतीजों या लोगों को फायदा की उम्मीद है उनका जिक्र तो बहुत दूर की बात है कि बजट में हो। मिसाल के तौर पर परंपरागत बजट में स्कूल और क्लिनिक्स के निर्माण के लिए आवंटित धनराशि का जिक्र तो किया जाता है, मगर यह नहीं बताया जाता कि कितने लोगों को इनसे फायदा मिलने का और कितने समय में कितने लोगों को फायदा मिलने का लक्ष्य रखा गया है। बजट बनाने के इस परंपरागत तरीके की दो खामियां हैं अध्यक्ष महोदय। इसमें इस तथ्य को पहले तो नजरअंदाज कर दिया जाता है कि सरकार आखिरकार जनता की गाढ़ी कमाई से आए हुए टैक्स की संरक्षक है। सरकार का काम महज एक खास अवधि के भीतर पैसा खर्च करना नहीं होना चाहिए, उसको यह भी देखना चाहिए कि लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार से जो उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं वो पूरी भी हों। दूसरी बात, जो दूसरी खामी इसकी है वो है कि परंपरागत बजट में जनता के पैसे के खर्च होने की निगरानी का काम सरकार के बाहर से तो छोड़िए, सरकार के अंदर से भी मुश्किल हो जाता है। अब तक के बजट को सिर्फ योजनागत हिस्से में ही कार्यक्रमों और भौतिक लक्ष्यों का ब्यौरा दिया जाता था, जिसको हम प्लान कहते थे, जबकि जो नॉन प्लान हिस्सा है उस और जो कि बजट का आधे से ज्यादा होता है उसकी कोई समीक्षा नहीं होती थी। तो इसलिए आउटकम बजट जरूरी है। दिल्ली के वर्ष 2017-18 के आउटकम बजट में इन सब कमियों की ओर ध्यान दिया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में प्रत्येक विभाग और एजेंसी ने बहुत जबरदस्त कवायद की है और उसमें सभी कार्यक्रमों और योजनाओं, भले वो कैपिटल हो या रेवेन्यू की हो, उनका जायजा ठोस परिणामों को ध्यान में रख के लिया गया। यानी कार्यक्रमों के तहत बनाए गए बुनियादी ढांचे या उपलब्ध कराई गई सेवाओं और उसके नतीजे क्या होंगे, इसको देखकर यह विचार किया गया कि दिल्ली वासियों को इस खर्च से अल्पावधि में क्या फायदा होने जा रहा है, दीर्घावधि में क्या फायदा होने जा रहा है। निष्पादन, उन योजनाओं के निष्पादन और परिणामों के संकेतकों का एक इंडिकेटर्स की लिस्ट तैयार की गई है, एक सेट तैयार किया गया है जिसके आधार पर नतीजों का मापना, उनको इवेल्युएट किया जा सकेगा। 2017-18 को आधार वर्ष मानकर, क्योंकि पहली बार हो रहा है, इससे पहले तो कोई बेस ईयर माना नहीं जा सकता, 2016-17 को आधार वर्ष मानकर बुनियादी मापदंड तय कर दिए गए हैं और 17-18 के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। इस बात पर खास ध्यान दिया गया है कि तय किए गए संकेतक विशिष्ट हों, मापने योग्य हों और इसी तरह की संस्थाओं और कार्यक्रमों जैसे अस्पताल, कॉलेज, पेंशन आदि से तुलना करने योग्य हों। इसको मैं कुछ उदाहरण से भी समझाऊंगा। जैसे किसी अस्पताल में हम लोग 10 करोड़ रुपए का खर्च करके मान लीजिए एक स्कैनिंग मशीन लगाते हैं, बहुत कॉमन उदाहरण है। किसी हॉस्पिटल में 10 करोड़ रुपए खर्च करके हम एक स्कैनिंग मशीन लगाते हैं। अब सरकार के रिकॉर्ड में अगर 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए, बजट अच्छा मान लिया जाता है। अगर मशीन आ गई, मशीन आके वहां खड़ी हो गई तो संतुष्टि मान ली जाती है। भले ही खरीदने के बाद से अब तक उस मशीन से एक भी आदमी का टेस्ट नहीं हुआ हो, लेकिन बजट संतुष्ट हो जाता है। आउटकम बजट इससे संतुष्ट नहीं होगा। आउटकम बजट पहले से ही निर्धारित लक्ष्य तय करके चल रहा है कि ये 10 करोड़ रुपए खर्च करके जो मशीन लाओगे उससे कितने लोगों का टेस्ट होगा। वो टेस्ट जब तक होने शुरू नहीं हो जाएंगे, वो टेस्ट जब अभी